हाय एवरीवन, आज हमारी साइबर सिक्योरिटी लेवल 1 एसओसी ट्रेनिंग का डे 2 है। डे 1 पर हमने देखा था कि एसओसी क्या होता है, टीयर्स कितने होते हैं और रियल कॉर्पोरेट प्लेबुक्स कैसे काम करती हैं। लेकिन एज अ लेवल एक एसओसी एनालिस्ट आपका दिमाग तब तक पूरी तरह काम नहीं करेगा जब तक आपको यह ना पता हो कि इस फील्ड में आपकी ऑपरेशनल वैल्यू क्या है, आप कहां अप्लाई कर सकते हैं और आपका करियर रोड मैप क्या होगा। आज की क्लास में हम किसी हैकिंग टेक्निक या टूल पर नहीं जाएंगे। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन इंजीनियरिंग का है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लेवल 1 एसओसी एनालिस्ट का कंप्लीट इंडस्ट्री मार्केट और सैलरी पोटेंशियल क्या है, और उसके फौरन बाद मैं आपके सामने रखूंगी हमारा कंप्लीट फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स ब्लूप्रिंट, यानी वो 4 कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के दिमाग में परमानेंटली इंस्टॉल्ड होने चाहिए ताकि आपकी बेस बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो जाए। जब आप मेरे साथ यह लेवल 1 एसओसी कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो दुनिया का हर वो सेक्टर जहां डेटा और पैसा इन्वॉल्व है वहां आपकी सीट लाजमी होगी। आप इन मेजर एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स, सारे डिजिटल और कमर्शियल बैंक्स और एंटरप्राइज टेलीकॉम नेटवर्क्स जिन्हें अपने मिलियंस ऑफ यूजर्स का फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन डेटा सिक्योर रखना होता है। MSSPH, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, यह वो सिक्योरिटी वेंडर्स होते हैं जो दूसरी कंपनीज को सिक्योरिटी रेंट पर देते हैं। बिगिनर्स के लिए जॉब मार्केट का सबसे बड़ा पावर हाउस यही होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपका स्किल आपके पासपोर्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आपके पास टेक्निकल अथॉरिटी है तो आप अपने कमरे में बैठकर गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन एंटरप्राइजेस या यूएस सिक्योरिटी नेटवर्क्स के लिए एज अ रिमोट एसओसी एनालिस्ट काम कर सकते हैं। द सैलरी रियलिटी, लोकल मार्केट, पाकिस्तान और इंडिया में एज अ फ्रेशर L1 एनालिस्ट आपका स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम 60,000 से लेकर 1.5 लाख प्लस तक हो सकता है। और जब आप ग्लोबल रिमोट मार्केट को हिट करते हैं तो एंट्री लेवल रिमोट सैलरी $1,000 से $2,500 प्लस पर मंथ तक जाती है। अगर आप सीरियसली और पूरे डिसिप्लिन के साथ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो यह फील्ड आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकती है। चलें, अब बात करते हैं हमारे उन 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की जो इस बेसिक स्पेस का हिस्सा हैं और जिनकी थियरी क्लियर होना आपके लिए मैंडेटरी है। हमारा सबसे पहला कोर सब्जेक्ट हार्डवेयर, कर्नल, कंप्यूटर का दिल और शेल, द टेक्स्ट ट्रांसलेटर आपस में कैसे बातें करते हैं और यूजर स्पेस वर्सेस सिस्टम स्पेस क्या होता है। सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में आपकी सीपीयू यूसेज, मेमोरी एलोकेशन, डिस्क स्टोरेज और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कैसे मैनेज करता है। GUI वर्सेस CLI फिलॉसफी, ग्राफिक इंटरफेस, आइकॉन्स, माउस और ब्लैक टेक्स्ट स्क्रीन, टर्मिनल का डीप डिफरेंस और QCLI आपको फास्टर कंट्रोल और सिस्टम लेवल एक्सेस देता है। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, कंप्यूटर डेटा को फाइल्स, डायरेक्टरीज, फाइल एक्सटेंशंस और हिडन सिस्टम फाइल्स में कैसे अरेंज करता है। प्रोसेसेस और सर्विसेज मैकेनिक्स, कंप्यूटर में हर रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। हम पढ़ेंगे फोरग्राउंड प्रोसेसेस, बैकग्राउंड सर्विसेज और उनका हायरार्की ट्री, पेरेंट से चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है। हमारा दूसरा सबसे कंपलसरी सब्जेक्ट होगा एंटरप्राइज कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्क का सिंपल मतलब है मल्टीपल कंप्यूटर्स का कनेक्टेड सिस्टम जो डेटा एक्सचेंज करते हैं। हैकर नेटवर्क के रास्ते से ही आपके कंप्यूटर में घुसता है, इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे IP एड्रेस फंडामेंटल्स, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट IP एड्रेसेस क्या होते हैं और स्टैटिक वर्सेस डायनामिक IPs कैसे काम करती हैं, जैसे घर का एड्रेस होता है। 7 लेयर OSI रेफरेंस मॉडल, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा स्टैंडर्ड। फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक डेटा इंटरनेट पर लेयर बाय लेयर कैसे ट्रैवल करता है। कोर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट की बेसिक लैंग्वेजेस जैसे DNS, इंटरनेट की फोन बुक, DHCP, ऑटोमेटेड IP असाइनर और HTTP/HTTPS, वेब कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। कंप्यूटर के 65,535 वर्चुअल डोर्स पोर्ट्स होते हैं। हम कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे कि वेब सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज और फाइल ट्रांसफर सर्विसेज किन दरवाजों से गुजरती हैं। हमारे आखिरी 2 सब्जेक्ट्स हमारी डिफेंसिव बेस को मुकम्मल करेंगे। सब्जेक्ट 3, लॉग एनालिसिस एंड बेसलाइन कोर कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर लॉग्स? लॉग्स का मतलब है सिस्टम एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, लॉग इन अटेम्प्ट्स, फाइल एक्सेस, सिस्टम एरर्स। वी विल लर्न लॉग स्ट्रक्चर बेसिक्स, टाइम स्टैम्प, सोर्स, मैसेज, सिवेरिटी। सिस्टम बिहेवियर बेसलाइन, सिस्टम का नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न क्या होता है और अगर बिहेवियर चेंज हो जाए तो उसे सस्पिशियस एक्टिविटी कैसे तस्लीम किया जाता है। ट्रू पॉजिटिव वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव, रियल हैकिंग अटैक, ट्रू पॉजिटिव और नॉर्मल सिस्टम एक्टिविटी जिसे सिस्टम ने गलती से अलर्ट बना दिया, फॉल्स पॉजिटिव के दरमियान एनालिटिकल फर्क को पहचानना। सब्जेक्ट 4, साइबर थ्रेट्स और डिफेंसिव सिक्योरिटी थियरी, द साइबर थ्रेट लैंडस्केप।
मैलवेयर वेरिएंट्स, फिशिंग ईमेल्स और ब्रूट फोर्स पासवर्ड अटैक्स आखिर थियोरेटिकली काम कैसे करते हैं? अटैक लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट, एक हैकर का कंप्लीट सफर, रिकॉनेसेंस, मालूमात जमा करना, इंट्रूजन अटेम्प्ट, अंदर घुसना, परसिस्टेंस, सिस्टम में टिके रहना और डेटा एक्सेस। डिफेंस इन डेप्थ, सिक्योरिटी कभी सिंगल लेयर नहीं होती। हम सीखेंगे मल्टीपल प्रोटेक्शंस जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का लेयर्ड बिहेवियर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, लॉजिक। जब अलर्ट आए तो एनालिस्ट स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? आइडेंटिफाई अलर्ट, वेरीफाई एक्टिविटी, क्लासिफाई सिवेरिटी और एस्केलेट इश्यू। तो बच्चों, अगर आप बिना किसी शॉर्टकट के इस भारी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, तो रट्टा मारना और चीजों को अधूरा छोड़ना बंद करें।